क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताता भाई, इन एडजॉइनिंग फिगर द अबसिस्सा ऑफ बी। अबसिस्सा भी हमने ऊपर पहले वाले वीडियो में पढ़ के आए थे भाई। अबसिस्सा क्या है? हमने पढ़ा था भाई, जो एक्स एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं? अबसिस्सा बोलते हैं। क्लियर है? लिखाई पे ना जाएं, थोड़ा समझ लें भाई, क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहा जो लिखने के लिए हमने सिस्टम बनाया है। जो वाई है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी उसने अब की बार क्या पूछा? अबसिस्सा। अबसिस्सा का मतलब है उसने एक्स की वैल्यू पूछी है क्या है, और ये बतानी कहाँ से हमने, जो ये डायग्राम हमारे पास है इसके अंदर से बतानी है, जो ये ग्राफ है इसके अंदर से। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू यहाँ देखते हैं, ये है कितनी है? 4, और ये यहाँ जब बी पे जाकर मिल गया तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 4, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर, जो है डायग्राम इसको आप कॉपी पर बना लेना ताकि हर एक क्वेश्चन को साथ के साथ कर लो। जो डायग्राम उसमें क्या बताया भाई? क्वेश्चन नंबर 11 है जो ऑर्डिनेट ऑफ एम। अब भाई उसमें क्या पूछा था? बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट फर्स्ट में, तो बी पॉइंट का क्या पूछा था? अबसिस्सा। यानी जो बी पॉइंट है उस पर एक्स की वैल्यू क्या है? अगर मैं दोनों की लिखूं तो 4, 3 रहेगी ये। एक्स इधर से आके मिला 4, वाई इधर से आके मिला 3, तो ये 4, 3 इसकी वैल्यू थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा? अभी जो एम है, एम के ऊपर क्या पूछा उसने? एम पॉइंट के ऊपर क्या पूछा उसने? ऑर्डिनेट पूछा है। एम पॉइंट पर ऑर्डिनेट का मतलब क्या रहेगा? आपने किसकी वैल्यू बतानी भाई? वाई की। यानी एम पॉइंट पर अगर मैं दोनों की वैल्यू लिखूं तो क्या रहेगा? -3 और वाई की वैल्यू है 4। तो यहाँ से भी क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द फिगर, अब द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट पूछे उसने भाई। जो एम पॉइंट है उस पर क्या कोऑर्डिनेट? अभी मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ से एक्स देखो कितने नंबर पे मिला है? -3 पे। यहाँ से वाई कितने पे मिला आके? 4 नंबर से। तो ये एम के क्या रहेंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कोऑर्डिनेट किसके बताने? हमने एल पॉइंट के। अब की बार भाई एल पॉइंट है जो इसके कोऑर्डिनेट बताने, ये हमारा एल पॉइंट है। सबसे पहले लिखते हैं एक्स का पॉइंट, यानी एल से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की तरफ गए तो कितना पे मिले जाके? -5 पर। और जब एल से वाई एक्सिस की तरफ गए तो किस पे मिला? ये -4 पर। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए भाई, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होंगी? दोनों पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी आपकी। जो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो उसमें एक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी? नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड, उसमें क्या रहेंगी? दोनों ही वैल्यू हमारी नेगेटिव नेगेटिव रहेंगी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका यहाँ आ जाता है, यहाँ। तो यहाँ क्या रहेगा? एक्स इस लाइन से इधर प्लस का है और वाई इधर माइनस का है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो प्लस में होती है और वाई की वैल्यू माइनस में होती है। जिसको ना समझ में आओ दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं, क्योंकि ये जो ओरिजिन है इससे इधर चलते हैं, एक्स की वैल्यू प्लस की है, इधर चलते हैं वाई की प्लस की, तो दोनों प्लस के। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी चौथा हिस्सा ये। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊँ तो ये इसका पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ। तो क्या रहेगा भाई? जब किसी चीज़ के 4 हिस्से कर दिए जाएँ उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अब अगर सेकंड की बात करें हम, सेकंड की, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा हमारा? ये है। यहाँ पे देखिए जो इस तरफ आए ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, तो एक्स किसकी तरफ आ गया? माइनस की तरफ। लेकिन वाई तो अभी भी इसी के अंदर आएगा, तो प्लस रहेगा। फिर इस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या हुआ? एक्स की तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चलेगी, यानी एक्स तो माइनस का है, और वाई की हमें यहाँ से वैल्यू पता चलेगी, तो वाई भी माइनस का है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट अपना है ये, यानी एक्स की वैल्यू जो है ये किसकी है? प्लस की, और वाई यहाँ से पता चलेगा हमें,
वाई की वैल्यू किस चीज़ की है, माइनस की। यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या रहेगा, आपकी जो वाई की वैल्यू है वो माइनस की और एक्स की क्या रहेगी, प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस आर सेपरेटली। ये अपना एस पॉइंट है, एस पे सबसे पहले एक्स की तरफ गए, हमें पता चला भाई एक्स तो 3 नंबर से आया, वाई की तरफ गए तो किससे आया, माइनस का 4 से। पता चल गया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की माइनस का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि नेम ऑफ पॉइंट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखा है वो यहाँ पे लिखे रखा है बी। ठीक है, यही आपने बताना था, जो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके नाम इसने बी दिया। अब कहता है दी पॉइंट एल लाई इन, जो एल पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो डायग्राम पे जाते हैं हम, यहाँ है ग्राफ में, तो क्या पता चला हमें यहाँ से भाई जो एल है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड था और ये आपका थर्ड। तो एल है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दी पॉइंट माइनस का 2 4 लाई इन सर्टेन प्लेन इन। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये एक ग्राफ बना दिया। अब उसमें कहता है माइनस का 2 और 4, ये दो वैल्यू हमने लिखनी है। यानी x सबसे बड़ी वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या करना है आपने, जो इनमें से बड़ी वैल्यू है दोनों ही x एक्सिस पे और y एक्सिस पे सेम डिस्टेंस रख के उतनी लाइनें लगा देनी भाई। यानी उसको इतनी बार काट देना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, ऐसे रखेंगे आप। कलर और ले लेता हूँ मैं आपको ताकि अच्छे से पता चल जाए। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपने इक्वल रखना। अब पॉइंट उसने बोला कि माइनस का 2 और 4, यानी x इधर आता है तो प्लस का आता है, y इधर आता है प्लस का आता है, x इधर आता है माइनस का और इधर y माइनस का। ठीक है, ये अपना क्या रहता है, ओरिजिन होता है। सारी की सारी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती हैं भाई, ओरिजिन से ही चलते हैं हम। अब कहता है कि अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस आएगी, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, यानी ये पॉइंट मिल गया हमें माइनस का 2। y का 4 पॉइंट तक जाना, 1 2 3 4, तो y वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इधर से x वाली को बढ़ाएंगे, जहाँ मिल जाएंगे वो अपना पॉइंट आ जाएगा, उसका नाम आप कुछ भी दे दो। तो ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस का 2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में आए हैं ये आपने बताना है। ये आपका कौन सा था, फर्स्ट, और यहाँ पर ये कौन सा आपका सेकंड है, ये कौन सा आपका थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये बात किसकी थी भाई, सेकंड क्वाड्रेंट की थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, कहता है दी पॉइंट 3 माइनस का 1। अब 3 माइनस का 1 पूछा उसने, ये हमने ग्राफ बना दिया। क्या वैल्यू बतानी है, 3 और माइनस का 1, एक्स की वैल्यू प्लस में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3, ये आगे हमारी एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ तो क्या होती है प्लस और नीचे होती है माइनस, और माइनस का 1, यानी ये ओरिजिन है, इससे चलेंगे और पहला ही पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पहला ही पॉइंट क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, ये डॉटेड चला मैंने, देख लेना कहीं आपको ना नज़र आए, और दूसरा कलर चाहे आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ आके ये मिल गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 3 और माइनस का 1, यानी किस क्वाड्रेंट में पहुँच गए, थर्ड में। ये फर्स्ट आपका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी किस क्वाड्रेंट की बातें हैं आपकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। ऑप्शन भी आपने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन द कोऑर्डिनेट माइनस का 6 और 4 वैल्यू ऑफ अबसिसा। अबसिसा की वैल्यू बतानी। अबसिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा अबसिसा था। यानी यहाँ से अगर हम देखें एक्स की वैल्यू जो पहले नंबर पर लिखी होती है वो एक्स की होती,
तो माइनस का 6 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। कहता दी पॉइंट माइनस का 3 और माइनस का 10 सर्टेन प्लेन लाई। अब दोनों ही माइनस के हैं। अभी आपको बताया था भाई दोनों प्लस के होंगे तो वो किसका जिक्र होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड में एक्स माइनस का वाई प्लस का। थर्ड में क्या बताया था, दोनों ही माइनस के होंगे। और फोर्थ में क्या बताया था भाई, एक्स है जो प्लस का और वाई है जो माइनस का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब उसने क्या पूछा, दोनों ही माइनस के। दोनों माइनस के किस में आते हैं बेटा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा, क्वाड्रेंट सी। दी पॉइंट माइनस का 1 0 लाई। अब माइनस का 1 और 0 ये कहाँ आएंगे, यानी जब y 0 है तो अकेले किसकी बात हो रही है, अपनी x एक्सिस की। ये y है, ये x है। y तो है ही नहीं, जब y की वैल्यू 0 है तो किसकी वैल्यू है, x की। और x भी माइनस का है तो नेगेटिव x किस में लिखा है उसने, नेगेटिव x, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस का 1 था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा। देखिए क्या क्या है उसने, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, देखो सबसे पहले 1 और 0, 1 0। ठीक है भाई, ये ऑप्शन सही है हमारा। अगर 0 2 की बात करें तो ये तो हमारा वाई एक्सिस पे हो गया। अगर 0 माइनस का 1 की बात करें, ये भी अपना वाई एक्सिस पे हो गया। और इसकी बात करें, ये भी किस पे है, वाई एक्सिस पे। अकेला ए ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें क्या दिया, 1 और 0। जो पहले नंबर पे होता है वो हमारा x होता है, दूसरे पे y। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब कहता है एक्स एक्सिस पे कौन सा नहीं है, यानी जो एक्स एक्सिस पे होगा तो उसकी वैल्यू सबसे पहले कुछ ना कुछ दी होगी। जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो अपना x होता, दूसरे पे y। ये जो पहले नंबर पे वैल्यू जिसकी 0 है, दूसरा पे कुछ भी हो चाहे, वो हमने चेक करना है। अब देखिए 24 में ए ऑप्शन में क्या है, 1 0, ये तो हो नहीं सकता। माइनस का 1 0, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमारे नीचे यहाँ है। अब 0 0 है या फिर क्या है, 0 माइनस का 7। अब 0 0 तो किस पे हो जाएगा, ओरिजिन पे। उसने पूछा किस पे है, एक्स एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ क्या है, 0 और माइनस का 7, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे पूछा है, यानी एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। वो किस पे है, नहीं कौन सा पूछा भाई, 25 है। 25 कहता है कि वाई एक्सिस पर कौन सा होगा, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि 2 0, यानी पहले वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन क्या हमारे पास एक ही है, बी ऑप्शन, कि 0 और 1। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस पे तो वो पॉइंट होंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 देखो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ऑल अबोव मेंशन, हाँ भाई सभी के सभी क्या है, ऑल ऑफ दी अबोव, ये अपना आंसर रहेगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस पे कौन सा नहीं है, क्या क्या उसने नोट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। वाई एक्सिस पे कौन सा नहीं होगा, जिसमें एक्स की वैल्यू होगी वो एक्सिस किस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, 0 माइनस का 3, 0 और माइनस का 3, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 3, तो ये तो वाई एक्सिस पे है। बी ऑप्शन में क्या कहता है, 0 और 4, एक्स 0 हो गया और वाई की वैल्यू 4 होगी, तो ये भी किस पे, वाई एक्सिस पे है। सी ऑप्शन क्या कहता है अपना,
सी ऑप्शन क्या कहता है, -4 और 0। हाँ भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -4 है, और वाई की वैल्यू कितनी, 0 है। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं। ठीक है, तो आज ये सीरीज समाप्त होती है यहीं पर। चैप्टर 3 सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।